खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में सबको सलाम। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम को सीखें, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावन पाक खुदा, मैं अपने रूबदन जान को तेरे ताबे कर देता हूँ। तेरे मुकद्दस लहू को अपने ऊपर मांग लेता हूँ जो कलवरी पर बहा दिया गया। खुदावन पाक खुदा, तू अपने पवित्र लहू के वसीला से हमें पाक कर और तेरे जलाली हाथ को, फजल वाले हाथ को अपने पर मांग लेता हूँ। इस कम अकल जहन को तू खुदा पाक खुदा अपने कलाम से रोशन कर, ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस जलाली यस्सु नासी के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए कि एक दफ़ा फिर हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें। जैसा कि हमने गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में सीखा, पहले ईद पेंतिकोस के हवाले से और दूसरा जब खुदावंद के कलाम के मुताबिक पाक रूह का नज़ूल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया। तो दूसरा जो टॉपिक बपतिस्मे के हवाले से था, जिन बहन भाइयों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खुदावंद के कलाम की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे और वो खुदावंद के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसा कि पिछले मैसेज में हमने सीखा था कि हमारी नेक्स्ट आने वाली 4 वीडियोस वो पहले 2 लेक्चर्स के साथ या पहले 2 सरमन्स के साथ कनेक्टेड होंगी। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे सच्चे मसीही ज़िंदगी के 4 सतून, जिनकी बिना पर एक सच्चे इंसान की, एक सच्चे मसीही की ज़िंदगी टिकी हुई है। जैसा कि किसी बिल्डिंग के 4 पिलर्स होते हैं और किसी एक पिलर्स को भी निकाल देने से वो बिल्डिंग गिर जाती है, इसी तरह सच्चे मसीही की ज़िंदगी में भी 4 पिलर्स हैं जिनको एक सच्चे मसीही में होना लाजिम है, ज़रूरी है। तो खुदावंद के कलाम में से हम हवाला देखेंगे अमाल 2 बाब और उसकी 41 और 42 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो जैसा कि खुदावंद के कलाम में से हम पहले बपतिस्मा के हवाला से सीख चुके हैं कि जितने लोगों ने खुदावंद को कबूल किया, जितने लोगों ने मसीहत को कबूल किया, उन्होंने फिलफोर उसके नाम का बपतिस्मा भी लिया। और आज का हमारा टॉपिक है, वो पहला पिलर है कि रसूलों से तालीम पाना, यानी कलाम की तालीम। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम तालीम की बात करते हैं, तो तालीम हम क्यों हासिल करते हैं? ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं बदल जाएं, हमारी ज़िंदगियों में एक निखार आ जाए। और इसमें 4 तरह की तालीम हम देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन है और इनफॉर्मल एजुकेशन है, फिर रिलीजियस एजुकेशन है और मॉरल एजुकेशन है। तो लिहाजा खुदावंद की जो तालीम है वो रिलीजियस एजुकेशन है। तो हमने कलाम के मुताबिक तालीम हासिल करनी है, वो तालीम जो खुदावंद चाहता है कि हम सीखें। और फिर वो तालीम हमें इस बात से बावर कराती है कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हुए उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें, उसको उस पर अमल पैरा हों। क्योंकि खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, लुक्का तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6ठा बाब
और अगर हम 46 से 49 आयत तक पढ़ें तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते हो तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली, और जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया, और जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफोर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। तो लिहाजा खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब हम अमल करके खुदावंद को दिखाते हैं तो वह हम उस चट्टान पर, वो चट्टान जो यीशु मसीह खुद है, उस चट्टान पर हम अपना घर बनाते हैं। जब हम खुदावंद के कलाम में से तालीम हासिल करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी हम हासिल करते हैं। तालीम का पहला फायदा कामिल बनना है। जब हम तालीम खुदा के कलाम से हासिल करते हैं तो हम कामिल बन सकते हैं। कुलसियों 1 बाब और उसकी 28वीं आयत में यूं मरकूम है, जिसकी मुनादी करके हम हर शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। तो लिहाजा खुदावंद का कलाम हमें कामिल बनने में मदद देता है। इसी तरह दूसरी बात जो हम तालीम से सीखते हैं, जो कि तालीम का दूसरा फायदा है, ईमान में मजबूती आती है। इसके लिए कुलसियों 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। तो लिहाजा तालीम पाने से हमारी जिंदगी में ईमान की मजबूती बढ़ती जाती है। और फिर हम खुदावंद के कलाम में से ही देखते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, और फिर ईमान ही के वसीला से हम निजात हासिल कर सकते हैं। और खाली ईमान ही नहीं बल्कि खुदावंद का कलाम ये भी फरमाता है कि ईमान के साथ अमल भी करना जरूरी है। याकूब के खत 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। खुदावंद के कलाम में से तालीम हासिल करने का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि हम तरक्की का बायस बनते हैं। पहला तसल्लीकियों उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। तो लिहाजा खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, इमसाल 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा हुआ है, और तरबियत पजीर तरक्की की राह पर है, लेकिन मुलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। हर वो शख्स जो खुदावंद के कलाम से तालीम पाता है वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाता है। उसकी जिंदगी में खुदावंद की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाती है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।